शहर इक़्तिदार में एक हलाकत होती है दो बच्चियों की। दो नौजवान लड़कियां 26 साल और 27 साल की दो बच्चियां हैं। उनकी हलाकत हो जाती है एक गाड़ी के नीचे आके। कुछ टीवी चैनल पे खबर ये चली कि आम शहरी की गाड़ी से लड़कियां हलाक हो गई। जब खबर थोड़ी पुरानी हुई फिर पता चला कि एक मुनसिफ, एक इंसाफ देने वाले और कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने वाले जज, जिन्होंने अपने हाथ से अपने कलम से काफ़ी मुलजमों को सज़ा दी है, सलासिले बंद किया है, जुर्माने किए हैं, उनके पेंसिल से बड़े बड़े लोगों को इंसाफ मिला है। और ये जो कार वाले हैं ये उनके साहबजादे हैं, उस मुनसिफ के, उस इंसाफ करने वाले के। अबू ज़र गाड़ी चलाने वाले का नाम है, नौजवान है, और जो उनके अब्बा जी हैं वो माशाल्लाह बहुत बड़े अच्छे इंसाफ करने वाले हैं। जैसे ही ये खबर फैली साफ ज़ाहिर है वहाँ पे पुलिस पहुँची और वो जो अबू ज़र था वो एक मुनसिफ का बेटा था। मुनसिफ भी वहाँ पे पहुँचे, इदारे भी वहाँ पे पहुँचे, कानून वहाँ पे पहुँचा। यानी कि कानून और इंसाफ दोनों वहाँ पे इकट्ठे हो गए। रोना पिटना शुरू हो गया। बंदे कैद गिरफ्तार ना हुए, दो लोग साथ थे वो खैर गायब हो गए, उनका तो नाम ही नहीं पता लग रहा। लेकिन जो अबू ज़र साहब हैं ये 16 साल का नौजवान है, शहर इक़्तिदार में ये ड्राइविंग कर रहा है और इसी के गाड़ी के नीचे आकर वो लड़कियां बच्चियां हलाक हो जाती हैं। और खबरें गर्दिश करने लगी कि इंसाफ करने वाले का बेटा है, ये हो जाएगा, डर जाएंगे, अगले लोगों को धमकाया जाएगा, डराया जाएगा। फिर जब उनकी खबर आई जिनके घर में ये मातम था जो फौतगी हुई है, उनकी एक सिस्टर का कहना था कि हमारी बहन थी, हम अपनी बहन के कातिल को कभी माफ़ नहीं करेंगे। बड़े जोश, बड़े जोशीले अंदाज में उन्होंने ये कहा कि हम केस लड़ेंगे और सब कुछ होगा। खैर 2 दिन के बाद वो जो FIR कटी वो भी हल्की फुल्की कटी। फिर वो अबू ज़र साहब पेश हो जाते हैं, पुलिस के पास चले जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पेश होते हैं। फिर बाद में खबर ये आती है कि उनकी सुलह हो गई है। जो हमारी बहन बेटी कल 2 दिन पहले कह रही थी कि हम बदला लेंगे, केस लड़ेंगे, 2 दिन के बाद सुलह हो जाती है। कहते जी वो जो मासूफ हैं, जो मुनसिफ हैं, जो इंसाफ करने वाले हैं, भाई आसिफ साहब, जस्टिस आसिफ साहब, वो हमारे घर आए और उन्होंने यही कहा कि जो होना था वो तो हो गया है, केस चलेगा, कितना अर्सा करेंगे, वकालत का खर्चा, ये वो सारे आप माफ़ कर दें। खैर कोई खिदमत भी की होगी, लेकिन वो जो है ना फिर मुआफ़ीनामा हो गया, वो अपने घर, वो अपने घर, वो अपनी कब्र में। यहाँ पे काफ़ी न्यूज़ चैनलों ने भी ये खबर सही तरीके से बयान नहीं की और हमारे किसी सियासी रहनुमा, जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जो हमारे वोट से या वैसे भी वो इक़्तिदार तक पहुँचते हैं, वो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं। इस पे किसी सियासतदान का, किसी का कोई मौक़िफ़ या बयान या जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस या प्रेस वो नहीं आई, किसी का बयान ही नहीं आया। एक ही दिन एक दूर दराज किसी इलाके में एक बच्ची जो है, लड़का जो है, वो गटर में जाके गिर जाता है
और वो वहाँ पे मर जाता है, शहीद हो जाता है, जो मुतलका ज़िले का कोऑर्डिनेटर ऑफिसर है टीसी, उसको मुअत्तल किया जाता है कि भाई उसकी गफलत से वो गटर खुला था वो हो गई। हालांकि बज़ात खुद वो जो डीसी था उस ज़िले का, वो इंतहाई मेहनती, ईमानदार, दयानतदार, और उन्होंने बड़ी खिदमत की है उस ज़िले की, जिस ज़िले में उनको वो गटर वाला मामला पेश आया। लेकिन इंसाफ होना चाहिए और फौरी तौर पे होना चाहिए, मौके पे होना चाहिए। जो अगर कोई सरकारी एहलकार है, इदारे का एहलकार है, उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए। ये अच्छा इकदाम है। गो कि वो डीसी साहब का कोई कसूर नहीं था, उसको पता नहीं था कि वो गटर खुला है। शहर में बेशुमार ऐसे मामले होते हैं। तो खैर, अब मेरा एक जहनी एक अर्ज थी कि अगर हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, तो एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अदालत का, कानून का, जज का, काजी का, मुजरिम का, मुद्दई का, इससे आप फैसला लगा सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए था और कहाँ पे खड़े हैं। सैयदना इमाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ़ात में लिखते हैं कि एक मरतबा मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो थी ज़ेरा थी, वो गुम हो गई। जब ज़ेरा गुम हुई तो आपने बड़ी तलाश की, लेकिन वो कोशिश करने के बाद ना मिली। या ज़ेरा थी, तलवार थी, या कोई भी छाय थी, अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमाए। कुछ अरसे के बाद आपने वही चीज़, वही ज़ेरा या वही जो चीज़ थी, आपने एक यहूदी के हाथ में देखी और यहूदी से कहते हैं कि ये ज़ेरा मेरी है। वो कहता है कि कैसे आपकी है? वो अदालतें हैं, वो कानून है, वो काजी है, आप उनके जाके पेश करें। जबकि आप खलीफा वक़्त थे, आप अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफा वक़्त थे। तो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काजी की अदालत में केस दायर किया कि मेरी ज़ेरा गुम हुई थी, वो एक यहूदी के पास है। जिनके आप यूँ समझें कि वो एक सदर थे और जो चीफ जस्टिस था वो काजी था। मुकदमा लगा, दोनों तरफ से गवाह आए। काजी वक़्त ने कह दिया कि आप इस वक्त मेरी अदालत में एज ए मुद्दई आए हैं, बादशाह नहीं है, आपने केस लेके आए हैं, लिहाजा आप उसके सामने खड़े हो जाएं। आपने कोई वो नहीं बात की, आप उसके सामने खड़े हो गए। केस की कार्रवाई शुरू होती है। फरमाया जी बोले, फरमाया ज़ेरा मेरी है, यहूदी के पास है। वो कहते जी गवाह, जो कोई गवाह पेश करो। जब अदालत ने कहा गवाह पेश करो, तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा जो गवाह है वो मेरा बेटा हसन है अलैहिस्सलाम, उनको इल्म है कि यह ज़ेरा मेरी है। चीफ साहब ने कहा, जस्टिस साहब ने कहा, काजी साहब ने कहा, वो जो हसन अलैहिस्सलाम है वो तो आपका बेटा है, वो तो आपकी साइड लेगा, कोई और पेश करे। पर दूसरा गवाह जो है वो मेरा फिर जो गुलाम है अंबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो है। अदालत ने यही कहा, उसी वक्त कहा कि भाई वो आपका गुलाम है, वो भी आपके साइड लेगा, इनके अलावा कोई गवाह है? तो आपने फरमाया इनके अलावा मेरा कोई गवाह नहीं है। अल्लाह करे कि ये हमारे काजी साहब को भी बात समझ आ जाए और मुजरिम मुद्दई को भी समझ आ जाए, मुजरिम को भी समझ आ जाए। अदालत ने फैसला ये किया कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी जो चीज़ है, ज़ेरा है, उसकी मलकियत के लिए कोई ठोस गवाह पेश नहीं कर सके, लिहाजा ये उसके हकदार भी नहीं है। ये ज़ेरा जो है ये यहूदी की है, यहूदी के हवाले की जाए। जब उस यहूदी ने यह मंजर देखा इंसाफ का, वो आया, कदमों में गिर गया इमाम के, कहने लगा हजूर ये ज़ेरा वाकई आपकी है और मैं तो चोर था, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपका ये इंसाफ देखना चाहता था कि इंसाफ कैसा है। देखिए वो फिर मुसलमान हुआ, आप अलैहिस्सलाम ने वही ज़ेरा उनको तोहफे में दे दी। इंसाफ जहाँ पे अच्छा होता है
वहाँ पे तबलीग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अमल जो है वो दीन की खामोश तबलीग है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। हम अगर इस मौके पे देखिए, ज़िंदगी का पता नहीं है, वो जज साहब का या जो मर गया उसका पता नहीं है, जो मारने वाला उसका भी पता नहीं है, न जाने कल कहाँ हो। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समय है 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। हक ये होता कि इंसाफ दिया जाता। जैसे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बेटे को कोड़े मरवाए, तरीक़ी किताबों में बेशुमार चीज़ें आती हैं। तो खैर अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम अता फरमाए, अहले खाना को सब्र अता फरमाए। लेकिन जवान बेटियों का सब्र कहने से तो आ जाता है, लेकिन वो हमने देखा है सालों साल भी ये ज़ख्म ताज़े रहते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमें हमारे कानून के मुहाफ़िज़ों की भी हिफाजत फरमाए, हमारे इदारों की भी हिफाजत फरमाए और तमाम पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।